हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो उम्मीद है कि आपने हमारा वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखा होगा, जिसमें कि हमने ट्रेडमार्क्स एक्ट 1991 के इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, उसके प्रीएम्बल और वीडियो नंबर 2 में उसके सेक्शन नंबर 1 यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को एक्सप्लेन किया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेक्शन नंबर 2 यानी कि डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशंस कहती हैं कि इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि इस एक्ट में जैसी डेफिनेशंस दी गई हैं वो वैसी ही रहेंगी अनलेस इस एक्ट में कोई नया, इस एक्ट के कंटेक्स्ट में कोई नया मीनिंग उन डेफिनेशंस का या उन वर्ड्स का निकल करके आता है। तो क्लॉज ए, जिसका की हेडिंग है एपिलेट बोर्ड, वो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम 4th of April 2021 से रिपील कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, यानी कि उसको हटा दिया गया है। अब क्लॉज बी की बात करते हैं, जिसका की हेडिंग है असाइनमेंट। वेयर एक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो असाइनमेंट की डेफिनेशन है कि असाइनमेंट मीन्स एन असाइनमेंट इन राइटिंग बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड। सुनने में ये डेफिनेशन टेक्निकल लगती है, तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। असाइनमेंट मतलब कि एक पार्टी जब अपने ट्रेडमार्क की, जिस ट्रेडमार्क की वो ओनर है, अगर वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करेगी यानी कि असाइन करेगी, तो वो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू ही करेगी और वो अग्रीमेंट राइटिंग में होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ट्रेडमार्क का ट्रांसफ़र होगा बाय द अग्रीमेंट, वो ओरल अग्रीमेंट नहीं होगा, वो रिटन ही होगा, वो इनहेरिटेंस में नहीं होगा, वो ट्रांसफ़र केवल और केवल रिटन अग्रीमेंट के थ्रू ही होगा। अब बात करते हैं इसके क्लॉज सी की, यानी कि एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स की। एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स की डेफिनेशन पर जाएं तो एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स मीन्स द मार्क्स विच आर रिक्वायर्ड to be or deemed to be registered as associated trademarks। इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। इसका मतलब, ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि ट्रेडमार्क्स, दो या दो से ज़्यादा ट्रेडमार्क्स अगर हैं तो उनको हम एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स कहेंगे। पर अब एसोसिएटेड इसलिए कि वो ट्रेडमार्क्स एक ही पार्टी के द्वारा ओन किए जाएंगे, एक ही प्रोपराइटर के द्वारा ओन किए जाएंगे। नंबर 2, वो ट्रेडमार्क्स आपस में सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक से होंगे। नंबर 3, उनको रजिस्टर भी एक साथ किया जाएगा अनलेस द रजिस्ट्रार अलाउज देम टू बी रजिस्टर्ड डिफरेंटली, यानी कि उनको एक साथ ही रजिस्टर किया जाएगा अनलेस कि रजिस्ट्रार अलाउ करे स्पेसिफिकली कि इनको अलग अलग रजिस्टर कर दो। इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि दो सिमिलर लोगोज हैं, जो कि एक एड प्रिंटिंग के लिए है और एक पैकेजिंग के लिए है, पर चूंकि वो लोगोज सिमिलर हैं तो उनको एसोसिएटेड ट्रेडमार्क माना जाएगा और उनको रजिस्टर्ड भी एक साथ किया जाएगा, ताकि वो कन्फ्यूजन, कंज्यूमर्स के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा न करें। तो ये थी क्लॉज ए, बी और सी। आगे के वीडियो में हम फर्दर इसके डेफिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और अगर आप कमेंट्स देंगे तो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।